यार ये अशोक चौधरी जो 100 करोड़ का मानहानि का दावा किया है प्रशांत किशोर पे, ये एक बहुत मैसेज दिया है उस इंसान ने। बहुत ही खतरनाक मैसेज है। मतलब सोचिए उस इंसान की मतलब ईगो कितना है कि उसने ये मैसेज दिया है कि अगर मेरे पे सवाल कोई पूछेगा बिहार में तो उस पे इतनी बड़ी रकम का केस डालूंगा, मानहानि का केस डालूंगा कि वो ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता है। अरे ये तो प्रशांत किशोर है कि 100 करोड़ बात ही नहीं है। इस टाइप के केस मुकदमा से वो डर नहीं रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर अपने आप में इन सब चीज़ों का खिलाड़ी आदमी है। वकीलों की फौज खड़ी है। इसलिए ना, अब सोचिए कि उसके जगह पे कोई दूसरा इंसान, दूसरा छोटा मोटा पार्टी और उसका नेता रहता तो बेचारा वो तो बेहोश हो गया रहता। तो ये एक कैसे, सोचो, ये डराया है अशोक चौधरी ने। और इसके पीछे इसकी मानसा क्या है कि मैं कुछ भी करूँगा और किसी की बूता नहीं है कि मेरे ऊपर उंगली उठा दे। यही तो चाह रहा है ना ये। क्योंकि समझिए, जो आपके ये है राजद वाले हैं, जो विरोधी दल है, जिसको वाकई में ये काम करना चाहिए था, जो लोग लूट खसोट मचा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में, किसको बोलना था? लालू एंड परिवार, राजद को बोलना था। वो खुद ही आए दिन पूरी खानदान जो है वो मुकदमे में फंसा हुआ है और कोर्ट में तलब होता है। वो क्या बोलेगा? और दूसरी कारण है कि ये दोनों मिलके पहले सरकार चलाए हुए हैं, महागठबंधन वाली। बहुत सुने होगा ना कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो दोनों मौसेरे भाई मिलके पहले तो राज किए हैं महागठबंधन की सरकार में, नीतीश का और राजद के ये जो भी चंगू मंगू हैं। तो अब दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। मान के चलिए कि जो मौसा का भाई अलग हो जाएगा तो थोड़ी ना दूसरे मौसेरे भाई के खिलाफ में वो ये करेगा, भ्रष्टाचार का ये करेगा, खुलासा करेगा, क्योंकि जानता है कि हम करेंगे तो मौसा का भाई वो हमारे खिलाफ कर देगा। दोनों चोर था, इसीलिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ में नहीं बोलता है। तो कौन बोलेगा? कोई तीसरा प्रशांत किशोर जैसा आदमी तो बोलेगा। और अगर आपके भ्रष्टाचार का उजागर करने पे आप 100 करोड़ 1000 करोड़ का केस डाल के डराना चाह रहे हो तो वाकई में गलत मैसेज समाज में जा रहा है ना। वो ऐसा इंसान प्रशांत किशोर की वो इसको हल्के में ले रहा है, वो दूसरा आदमी तो सच में वो डिप्रेशन में चला जाता। तो बात मैं वही बोल रहा हूँ कि बात मानहानि का केस का 100 करोड़ का नहीं है। बात ये है, मोटिव देखिए उस झाल बजाने वाला अशोक चौधरी का, कि क्या मैसेज देना चाह रहा है कि मैं कुछ भी करूँगा, मैं कंबल ओढ़ के घी पीऊँगा और तुमको झांकना नहीं है, नहीं तो इतनी बड़ी रकम डालूंगा कि तुम उठ नहीं पाओगे।